जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। बेटी की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल। सुनिए लीला धाम भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के काम नहीं, मैं तो बिछुए का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, परिवार दुनिया अच्छा है, खाई कर तीर कमान में, जल्द ही वह दिन आएगा, कुंडल रहेंगे उनका में, और कुंडल वाली पैदेवी का इस भारत हरण करने वाले, अब सोना भी गाँव घर होकर आते हरण करने सतवंती सीता की आए, न तेरी तेरी प्राण पर, और दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब दक्षिण जाना पाओ। अब भगवान हमारे सुग्रीव से उनकी हाल पूछते हैं। जब से हम रुसमुख आए तुमको उदास में पड़ते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या कारण है? हे प्रभु, मेरे दुख समुद्र की भरी अपूर्व अवस्था। प्रभु, जब मुझे मेरे दुख का कारण याद आता है तो मुझे चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वर्षों बाद में दृश्य मुझे फिर याद आ गया। प्रभु, ये एक बहुत बड़ी कथा है। प्रभु, मैं और मेरा भाई बाल दोनों पंपापुर में बड़े ही प्रेम और सौहार्द के साथ रहते थे। हम दोनों भाइयों में बहुत बढ़ता था। मेरा बड़ा भाई बाल पंपापुर के राज सिंहासन पर आसीन थे और मैं उनका दास बनकर उनकी सेवा करता था। एक दिन अचानक अर्धरात्रि के समय मैं नाम का दानव आया और पंपापुर के द्वार पर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। प्रभु, मेरे बड़े भाई बाल को शत्रु की ललकार सुनकर चैन नहीं पड़ता था। वो उससे युद्ध के लिए चल पड़े। मैंने बहुत अनुनय किया, बहुत निवेदन किया, प्रार्थना किया कि प्रभु, भाई से मैंने कहा कि रात्रि के समय निश्चरों की शक्ति दोगुनी हो जाती है, इस समय उससे युद्ध करना उचित नहीं है। लेकिन मेरे बड़े भाई बाल को चुनौती असहाय थी और वो माने नहीं, उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। मेरे भाई बाली को जब मैदानों में देखा तो वो भागने लगा और मेरे बड़े भाई बाली उसका पीछा किए। मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे दौड़ता चला। मैदानों भागते भागते जाकर पहाड़ की एक गुफा में प्रवेश कर गया, उसमें छिप गया। मेरे बड़े भाई बाली जब उस गुफा में प्रवेश करने लगे तो मैंने उनसे बहुत प्रार्थना किया कि इस समय इस गुफा में जाना उचित नहीं है। लेकिन मेरे बड़े भाई मेरे बातों को न मानते हुए जब वो गुफा में प्रवेश करने लगे तो मुझसे कहे कि यहाँ तुम 15 दिन तक रह करके
मेरे आने की प्रतीक्षा करना। पर क्यों ही एक कथवारा तब जान पाली गवा। मैं अपने भाई की इस बात को सुनकर उस गुफा के द्वार पर 1 महीने तक अपने भाई के आने की प्रतीक्षा करता रहा। 1 महीने के पश्चात अचानक एक दिन उस गुफा से घोर गर्जन की आवाज हुई और उस गुफा के द्वार से कुछ रक्त बहते हुए दिखाई दिए। मैंने सोचा मेरा भाई बाली मारा गया, क्योंकि उस गुफा से जो गर्जन की आवाज थी वो मेरे भाई की नहीं थी, उस मैदानों की थी। मैं अपने भाई बाली को मारा हुआ जानकर जब वहां से भागने लगा तो वो राक्षस बाहर जाकर उत्पात न मचाए, इसलिए मैंने उस गुफा के द्वार को एक बड़े से पत्थर के टुकड़े से बंद कर दिया और मैं भागकर किसी तरह अपने राजधानी पंपापुर जब पहुंचा तो मेरे सभासदों और मंत्रीगणों ने, मंत्री परिषदों ने मुझे पंपापुर का राजा बना दिया। मुझे उस राज्य में, उस राज्य तिलक में मुझे कोई रुचि नहीं थी, लेकिन सिंहासन सुना क्यों रहे, कैसे रहे, इसलिए मुझे राज्य स्वीकार करना पड़ा। मेरे भाई बहन जब मैदानों को मारकर गुफा से बाहर आए और पत्थर से ढके हुए उस द्वार को देखे तो उनके मन में शंका की भावना जागृत हो गई, मुझसे शत्रुता की भावना जागृत हो गई और आकर मेरे राज्य को भी छीन लिए, मेरी पत्नी भी छीन ली और मुझे मार के राज्य से निकाल दिया। प्रभु मैं किसी के घर से काय बना, वो मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहना सर्वदा कहा है, ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है। जो भाई कभी चाहता था वो अब पद पर तत्पर रहता है आस्तीन का सांप आज जग जिसको भुजबल कहता है, उसके डर से ही मैं इस ऋष मुख पर जान छिपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बस वो, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे प्रभु आज इस संसार में बाली को मारने वाला कोई जन्म नहीं लिया, क्योंकि उसे ये वरदान मिला है कि उसके सामने से लड़ने वाले का आधा बल खींच के उसमें चला जाएगा। इसलिए ये जो 7 वृक्ष के हैं, 7 ये जो ताड़ के वृक्ष है, जो योद्धा एक बार में इन 7 ताड़ के वृक्षों को ढा देगा, तक्षक ने यह कहा है कि वही बाल पर विजय पा सकता है। प्रभु बस सुन सकता हूँ, अब वृक्ष को दंड मालूम जला होता है, उसने सिर्फ बोलती है इन जगह बहुत चौड़ी करना, अब उसका रक्त लाएंगे, सब राजपाट में हम समझा तक दिलवाएंगे।